आज का निफ्टी का फॉल प्राइमरीली इजराइल वॉर की वजह से था और ऑलमोस्ट सबको ये पता था कि निफ्टी आज प्रेशर में रह सकता है और निफ्टी रेड क्लोजिंग ही देगा। बट क्या कल निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में ट्रेड कर रहा है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमने जहां कहा था निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी के पास आकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इजराइल के वॉर डिक्लेयर करने के बाद निफ्टी ने कल पहली बार ओपनिंग दी थी और सबको एक्सपेक्टेड भी था कि निफ्टी में एक फॉल आएगा। बट कितना फॉल आएगा और किस तरह से निफ्टी की मूवमेंट रहेगी वो शायद सबको एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया। हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे जाकर सपोर्ट लिया। हमारा नीचे का थर्ड टारगेट था 19479 और निफ्टी ने 19480 के पास तक फॉल दिखाया और वहां से फिर निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस लिया। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल दोनों में अपडेट किया था कि हमें वेट करना है, जंप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में एक बाउंस आए और मुझे वो एक्सपेक्टेड भी था और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। बट अभी भी मैंने बाई कुछ नहीं किया था बिकॉज हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था या फिर जो हम कह सकते हैं हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का सपोर्ट लेवल था निफ्टी ने उसी के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। और नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अगर उसके पास निफ्टी ट्रेड कर रहा होता है तो नॉर्मली मैं उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग नहीं करता जब तक कुछ कंफर्मेशन ना हो। जब निफ्टी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले और अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता तब निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी एक जंप आती। और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां से एक उसके बाद फॉल दिखाए और फिर एक निफ्टी रिकवरी दिखाने के बाद करीब 19540 के आसपास आकर निफ्टी क्लोजिंग दे और निफ्टी ने करीब 19516 के आसपास आकर क्लोजिंग दी है, जो कि हमारा लेवल के ऑलमोस्ट नियर है। जब निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और उसके बाद जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी, जो हमारा ये ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, निफ्टी ने इस रेंज के नीचे के लेवल को ब्रेक किया करीब 12:15 बजे के आसपास। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 19550 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 75 रुपीज पे और वो 75 रुपीज से सीधे 87 रुपीज तक गया। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और हो सकता है निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है या फिर हमारा नीचे का थर्ड टारगेट है 19479 उसके पास आकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता तो यहाँ पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। बट निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया फिर से। मैंने यहाँ पर क्यों बाइंग के लेवल शेयर किए थे, क्योंकि निफ्टी ने एक तो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, एक रेंज बना रहा था, उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया, प्लस उस समय रिलायंस भी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा था और रिलायंस भी जो रेंज बना रहा था रिलायंस ने भी उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था। अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उनके अंडरलाइंग स्टॉक्स को भी देखना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए, खास करके वो स्टॉक्स जो कि हैवी वेट हैं, जैसे कि रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और अगर रिलायंस में कोई मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में भी उस डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है अगर निफ्टी के बाकी हैवी वेट्स ने सपोर्ट नहीं किया तो। जैसा कि सबको एक्सपेक्टेड था निफ्टी में आज एक नेगेटिव क्लोजिंग ही रह सकती है और निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग ही दी। बट मेरे हिसाब से निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है। क्योंकि निफ्टी 19479 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने अपने वीकली के वीडियोस में पिछली कई वीडियोस में कवर भी किया है और मैंने अपने इस हफ्ते के वीकली के वीडियो में भी डिटेल में मेंशन किया है कि 19479 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते की रेंज क्या रह सकती है और अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। जब तक निफ्टी 19479 के आसपास ट्रेड कर रहा है मैं कहूंगा कि निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल भी इस फॉल को कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक स्लाइटली नेगेटिव से लेकर करीब 50-60 पॉइंट की एक फॉल दिखाकर क्लोजिंग दे। हमने अपने वीकली के वीडियो में डिटेल में मेंशन भी किया है कि निफ्टी की मंडे और ट्यूसडे को कैसी मूवमेंट रह सकती है और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी निफ्टी कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19580 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19479 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19580 क्यों?
क्योंकि निफ्टी ने आज यहाँ पर जो ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो 19580 था, प्लस 19580 हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल भी था। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर नो ट्रेडिंग जोन के आसपास निफ्टी ट्रेड करता है या फिर अगर नो ट्रेडिंग जोन के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा होता है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले या फिर निफ्टी एक रेंज बनाकर कोई उसका रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप ये वीडियो मिस करना नहीं चाहते हैं बेल आइकन हिट जरूर कर लीजिएगा। तो 19580 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19479 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 19479 क्यों? क्योंकि 19479 हमारा वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट भी है, प्लस मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है कि 19479 पे निफ्टी काफ़ी सपोर्ट ले सकता है और हो सकता है निफ्टी वहाँ पर आकर एक रेंज बनाए। तो हो सकता है निफ्टी 19479 और 19580 इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने सेकंड हाफ में ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और यहाँ पर निफ्टी करीब आधा पौन घंटा या फिर मतलब 10:15 साढ़े 10 बजे तक अगर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता है और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं और निफ्टी अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19580 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 19614 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19650 के आसपास। 19650 निफ्टी का एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है। और थर्ड टारगेट रह सकता है 19682 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास एक जो रेंज बनाता है उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है 19479 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19449 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19413 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19378 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी ने आज जो फॉल दिखाया था उस फॉल को कंटिन्यू करता है और उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और 19479 के पास आकर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर आधा घंटा ट्रेड करे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाकर या फिर एक हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ वापस बाउंस दिखा दे और हमारी जो रेंज है 19580 और 19479 इसी रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है अगर, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर निफ्टी 19479 के नीचे क्लोजिंग देता है तो, क्योंकि अगर निफ्टी ने कल 19479 के नीचे क्लोजिंग दी और परसों निफ्टी अगर कल के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद हमारे वीकली के निफ्टी नीचे के सारे टारगेट्स अचीव करे। बट अगर मान लीजिए निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, बट अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है निफ्टी आधा एक घंटा और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी हमारे ऊपर के टारगेट्स भी अचीव कर सकता है और हमारे जो ऊपर के तीनों टारगेट्स हैं 19682 हो सकता है निफ्टी वो भी अचीव करे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस कम है। हो सकता है निफ्टी एक मार्जिनली गैप डाउन या फिर एक 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद वहीं पर एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहां से ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और कल शायद निफ्टी मार्जिनली रेड या फिर 50-60 पॉइंट की फॉल दिखाकर एक क्लोजिंग दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Till then, happy trading and Jai Hind.